गलत है? कबीर के मानने वाले लोग क्या सही है? या हम लोग रामानंदी जो राम जी को मानते हैं वो सही है? या फिर कुछ लोग ऐसे हैं अपने सनातन में ही जो किसी को भी नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं भगवान है ही नहीं। हाँ, बहुत लोग। तो कौन सही है, कौन गलत है इसमें? देखिए, जहाँ तक हम लोग मूर्ति उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति में ही परमात्मा को देखते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, तो फिर उन लोगों के लिए मैं क्या ही कहूँ, उन लोगों के लिए तो मेरा कुछ तर्क-वितर्क होता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के प्रति ना तो मेरी वार्तालाप करने का मन होता है और ना ही मैं उनके बारे में कभी वार्तालाप कर, क्योंकि जिसने जन्म दिया, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने इस दुनिया में तुम्हें लायक बनाया, आज तुम उसी को नालायक नालायक ही घोषित करना है कि वो है ही नहीं। बताइए, अपने माँ-बाप जिसने जन्म दिया, क्या आपको उसको ना कर सकते हैं कि नहीं वो तो है ही नहीं, मैं तो पर अपने आप आके टपका हूँ, ऐसा तो है नहीं। जन्म तो हुआ है आपका माता-पिता से, तो क्या माता-पिता परमात्मा का दुनिया है और दुनिया में जो जिसके जीवन में जो प्रारब्ध लिखा हुआ है, जो परमात्मा ने लिख दिया, उस प्रारब्ध को एक केवल एक ही चीज़ मिट सकती है, भगवान का नाम, बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा कहते हैं कि एक कदम तू मेरी तरफ बढ़ा करके तो देख, मैं सारी दुनिया को तेरे पीछे ना लगा दूँ, तू कहना। वही हाल ने जो है अध्यात्म को ही क्यों चुना? अध्यात्म मेरा बचपन का एक मतलब सपने समझिए सपना ही रहा है। ठाकुर जी पता नहीं जन्म से था क्या था। बचपन से ही मेरा बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम था, बहुत ज़्यादा लगाव था। पढ़ाई-लिखाई में कुछ टाइम तक मन लगा है, उसके बाद पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं, वो तो भगवान की तरफ खिंचाव हो गया अपने आप। और मुझे कब ये पता नहीं चला, कब मैं कथा करने लगी, कब कैसे क्या हुआ, कुछ पता नहीं है इस बात का मुझे। मैंने कितनी ये भी नहीं सोच कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत, इतनी कृपा उन्होंने कर दी। ये बात बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा कहते हैं कि एक कदम तू मेरी तरफ बढ़ा करके तो देख, मैं सारी दुनिया को तेरे पीछे ना लगा दूँ, तू कहना। वही हाल मतलब मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल सेम वही कंडीशन वही हुआ है सब कुछ कि मैंने एक कदम बढ़ाया, उन्होंने सर्वस्व सब कुछ मेरे ऊपर न्यौछावर सब कुछ दे दिया मुझे। तो मैं उनकी कृपा के लिए क्या कहूँ। अध्यात्म चुनने की एक यही है कि दुनिया को तो जानने की हमें सामर्थ्य नहीं थी उस समय, हम दुनिया के बारे में क्या ही जानते थे। आज नहीं जानते तो उस समय हम क्या जानते होंगे। हम बहुत छोटे थे, 7-8 साल की उम्र में बच्चा क्या जानेगा कि दुनिया क्या है। तो दुनिया के अगर प्रति हम कुछ कहें कि नहीं दुनिया से मन भर गया कुछ भी नहीं, तो ये गलत है। पता नहीं एक अलग-सा उनके प्रति लगाव था और आज भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आजीवन ये लगाव हमेशा बना रहे। जब आप मंच पे कथा सुना रहे होते हैं और आपके सामने हजारों पब्लिक का भीड़ होती है, खड़ा होता है, उस समय कैसा महसूस होता है? जब लोग अपना दुख दर्द लेके आपके सामने खड़ा होता है, आपसे शेयर करता है, उस समय कैसा लगता है? उस समय यही लगता है कि परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप तो आप सब देख रहे हैं। हाँ, लेकिन जो भी है दुःख दर्द लेकर के परेशान है, दुखी है, आजकल ज़्यादातर ऐसी परेशानियाँ यहाँ जो कथा हो रही है तो उसमें काफ़ी सारे लोग यही कि मेरा बच्चे के पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं हो रहा। तो मेरी बहू नहीं मान रही, मेरी बहू मेरे हाँ, हिसाब से नहीं चल हाँ, रही, ये हाँ। सब चीज़ें। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो मैंने कथा के शिव महापुराण के पहले ही महात्म्य में पहले ही दिन बताया था कि ये उपाय कीजिए, जो बच्चों को पढ़ने-लिखने में दिमाग नहीं लग रहा है, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए। भगवान शंकर पर गुरुवार के दिन कनेर का पुष्प चढ़वाइए तो मन लगेगा। और दूसरी बात एक और बताई थी मैंने वहाँ पे कि जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है, प्रयास कीजिए कि दीपक जला कर के उन बच्चों को कुछ देर के लिए वो दीपक के सामने जहाँ से जोत जल रही है, उस जोत में कि जितना हो सके बच्चा देखे, उससे याददाश्त मजबूत होती। कुछ चीज़ें मैंने बताई थी उनको, लेकिन उसके बाद भी प्रश्न आ ही रहे हैं, प्रश्न चल ही रहे हैं। देखिए दुनिया है और दुनिया में जो जिसके जीवन में जो प्रारब्ध लिखा हुआ है, जो परमात्मा ने लिख दिया, उस प्रारब्ध को एक केवल एक ही चीज़ मिट सकती है, भगवान का नाम। बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ और तो कोई उपाय नहीं है। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों का तर्क वितर्क होता है, जैसे कि आप इस धरती पे रहने वाले सभी धर्म के बारे में हम बात कर ले, जैसे हिंदुस्तान है, आप इस्लाम में जाइए, सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। क्रिश्चियन में जाइए, जीसस को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं। अपने सनातन में जब आते हैं तो यहाँ जो है मतलब भगवान की एक कतार लग जाती है। ग्रंथ है हमारी जो है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है, ये सारी पुस्तकें हैं जो हमारे धार्मिक है। तो लोग कहीं न कहीं इस पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब जैसे अब हम शिव को पूज रहे हैं तो दुर्गा जी कहीं बुरा ना मान जाए, मतलब होता है ना कि लोग कि मैं इनका पूजा करता हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं राम जी को मानता हूँ, और ये तो है, ये है, लेकिन घरों में भी लोग अलग पूजा करते हैं, मंदिरों में अलग करते हैं, तो ये क्या सही है और कैसे इस चीज़ को मतलब ठीक से करना चाहिए? ये भावनाओं का खेल है। भावनाएँ जैसी हैं, भावनाएँ जो भी हैं आपकी देखिए अगर भावना है, तो मंदिर के अंदर रखा हुआ पत्थर भी परमात्मा नज़र आता है। और भावना नहीं है, तो फिर आप देखते हैं कि
मंदिर के अंदर जो परमात्मा बैठा है वो पत्थर ही नजर आएगा। व्यक्ति को पत्थर में अगर भावना है तो पत्थर में परमात्मा नजर आएगा, कण कण में परमात्मा नजर आएगा। बहुत लोग हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं कि सुबह सुबह से एक नियम कर लीजिए कि 1 घंटे करना है इस नियम के लिए, ज़्यादा नहीं, कि जो भी सामने आए उसको कौन है आपके गुरुजी? जरा नाम जानना चाहेंगे आपके गुरुजी हाँ, का। गुरुजी का हम नाम तो मेरे गुरुजी परमहंस हैं, नाम तो हम नहीं लेते हैं गुरुदेव का। तो वो कहते हैं कि जो भी सामने आए तो उनके लिए प्रणाम, मन ही मन प्रणाम। पत्नी को पैर छू के तो प्रणाम नहीं कर सकता ना पति, तो मन ही मन प्रणाम। नारायण का स्वरूप देखिए कि नारायण 1 घंटे प्रतिदिन ये नियम कर लीजिए, धीरे धीरे ऐसी प्रक्रिया बन जाएगी जीवन में कि आपको फिर वो प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप सिए राम मैं जब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, वो वाला हाल हो जाएगा कि सारी दुनिया परमात्मा और परमात्मा में सारी दुनिया दिखने लगेगी। हाँ, तो ये चीज़ है। और बहुत से लोग जो है, कुछ लोग कहते हैं रामानंदी हो गए, हम मूर्ति को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। कुछ लोग बोलते हैं हम कबीर जी के बानी पे चलते हैं, कबीर जी हमारे लिए सत्य है, बाकी सब गलत है। तो ये सब कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? कबीर के मानने वाले लोग क्या सही है, या हम लोग रामानंदी जो राम जी को मानते हैं वो सही है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं अपने सनातन में ही जो किसी को भी नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं भगवान है ही नहीं। हाँ, बहुत लोग। तो कौन सही है कौन गलत है इसमें? देखिए, जहाँ तक हम लोग मूर्ति उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति में ही परमात्मा को देखते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, तो फिर उन लोगों के लिए मैं क्या ही कहूँ, उन लोगों के लिए तो मेरा कुछ तर्क वितर्क होता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के प्रति ना तो मेरी वार्तालाप करने का मन होता है और ना ही मैं उनके बारे में कभी वार्तालाप कर, क्योंकि जिसने जन्म दिया, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने इस दुनिया में तुम्हें लायक बनाया, आज तुम उसी को नालायक नालायक ही घोषित करना है कि वो है ही नहीं। बताइए, अपने माँ बाप जिसने जन्म दिया, क्या आपको उसको ना कर सकते हैं कि नहीं वो तो है ही नहीं, मैं तो पर अपने आप आके टपका हूँ? ऐसा तो है नहीं, जन्म तो हुआ है आपका माता पिता से, तो क्या माता पिता परमात्मा का स्वरूप नहीं है? लेकिन जो लोग नहीं मानते उनके बारे में हाँ। और जिन लोग कोई कबीरपंथी जो भी हैं, जो भी धर्म को मानते हैं, यहाँ बिहार में भी बहुत लोग हैं जो राधा स्वामी से हैं और घर में वही सब चलता है उनका, खाना खाना पीना सब चलता है, भोजन में सब सब बेकार है उनका सब, और ऊपर से भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है। कहीं ना कहीं जो भी ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं खुल के बोलती हूँ, मैं सनातन के प्रति एकदम कट्टर हूँ। जो भी आएगा सामने से आएगा, जो भी आएगा सामने से क्वेश्चन प्रश्न करने का प्रयास रखती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि जो धर्म के बारे में उल्टा सीधा गलत सलत दूसरे लोगों को बताएगा कि नहीं ये सही है। राधा स्वामी में बताया जाता है ना कि खाते पीते खाने पीने में कोई दोष नहीं है और भगवान को मानिए, ऐसा करिए, निरंकारी बाबा जो भी है जिसके धर्म, मैं किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारा धर्म है, जो हम सनातन धर्म में जी रहे हैं, जो हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, यथार्थ वही है। क्योंकि इस धर्म को भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं कि धर्म को मैंने भी नहीं बनाया, मैंने भी इसको जिया है। सोचिए वो धर्म कैसा होगा। और इस सनातन में हमने जन्म लिया, हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं।